स्वागत है दोस्तों एक बार फिर मेरे YouTube चैनल लेटेस्ट एलुमिनियम वर्क में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो किचन प्रोफाइल की जो मैं क्लासेस चला रहा था उसमें पार्ट 3 का वीडियो ये है। पहली दूसरी वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी हो तो मेरी प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पिछले वीडियो में मैंने कैबिनेट बनाना सिखा दिया था कि कैबिनेट कुछ इस तरह से बनाया जाता है। अब आगे का स्टेप क्या होता है, आगे का स्टेप ये है कि बॉक्स बन गया है आपका, तो आपको प्रोफाइल का पल्ला बनाना होता है, यानी सामने का बॉक्स का पल्ला बनाना होता है। तो पल्ला किस तरह बनाया जाता है, इसकी साइज़ कैसे निकाली जाती है और इसमें कब्जे कैसे यूज़ किए जाते हैं, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल के सेक्शन के बारे में कि कैबिनेट बनने के बाद जो पल्ले बनाए जाते हैं उसका सेक्शन कौन सा होता है। ये इसको 42 mm की किचन के प्रोफाइल का सेक्शन बोला जाता है। मार्केट में आपको 45 mm की प्रोफाइल ही मिल जाएगी, लेकिन उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसके बीच में जो शीट फंसाने का गैप होता है वो 3.5 mm होता है, जबकि 45 mm में आपका 6 mm का गैप होता है। इसमें जो आपकी शीट यूज़ होती है 3.5 mm की APP या ACP यूज़ होती है। तो किचन प्रोफाइल के पल्ले बनाने के लिए 42 mm की प्रोफाइल सबसे परफेक्ट होती है। इसमें एक और प्रोफाइल आती है जिसको हैंडल प्रोफाइल बोला जाता है। ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है, इसका शेप कुछ इस तरह से होता है। प्रोफाइल पल्ले की नाप निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसके कब्जे के बारे में पता होना चाहिए। प्रोफाइल पल्ले में एल्युमिनियम के मॉड्यूलर किचन में टोटल 3 कब्जे यूज़ किए जाते हैं। 0 डिग्री का कब्ज़ा, 8 डिग्री का कब्ज़ा और कॉर्नर का कब्ज़ा। सबसे ज़्यादा किचन में कौन से कब्जे यूज़ होते हैं, तो 0 डिग्री और 8 डिग्री सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। कॉर्नर जो कब्ज़ा होता है खाली कॉर्नर में काम आता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसका भी मैं यूज़ आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले 0 डिग्री 8 डिग्री में फ़र्क समझ लेते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके मेरी प्रोफाइल पर देख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको ऊपरी ऊपरी बता देता हूँ, पूरी डिटेल आप उस वीडियो से देख लीजिएगा। 0 डिग्री जो कब्ज़ा होता है वो या यहाँ से डाउन होता है या पूरा प्लेन होता है, और जो 8 डिग्री कब्ज़ा होता है ये हल्का सा ऊपर उठा होता है। ये फ़र्क होता है 0 डिग्री 8 डिग्री कब्ज़े में। और इसमें भी कब्ज़े में भी 2 क्वालिटी आती है, एक 3D आती है, एक 2D आती है। 3D में क्या होता है, आपको ये 1 2 3 सेटिंग मिलती है ऊपर नीचे आगे पीछे करने के लिए, जबकि 2D में खाली आपको 2 सेटिंग मिलती है। 2D की एक और पहचान होती है कि इसमें 4 छेद होता है जो पेच लगाने के लिए, जबकि 3D में आपका 3 छेद होता है पेच लगाने में। ये हो गया 2D और 3D में फ़र्क। अब बात करते हैं इसकी नाप किस तरह निकाली जाती है प्रोफाइल के पल्ले की। अगर आपने कैबिनेट बना लिया है तो पल्ला लगाने के लिए आपको क्या साइज़ काटनी पड़ेगी। तो हाइट के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आधा इंची कम करके हाइट काटी जाती है हर जगह, ताकि ज़मीन में ना लड़े। अब बात करते हैं इसकी चौड़ाई किस तरह निकाली जाती है, जो कि मेन होती है। मान के चलिए मेरे पास 28 इंची का ये नाप है अंदर अंदर। ये जो मैंने यहाँ पे ये पार्टीशन लगाया हुआ है, ये 1 इंची का पार्टीशन होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो पर पार्टीशन का भी बारे में बताया था, आप पिछले वीडियो में देख लीजिए और एक बार फिर से समझ लीजिए। लेकिन ये जो पार्टीशन बनता है ये सिंगल पिन या सिंगल हड्डी का पार्टीशन बनता है, और ये इसका जो साइज़ होता है वो 1 इंची का होता है। तो जब मैंने यहाँ पे पार्टीशन बनाया है तो ये 1 इंची का यहाँ पे डंडा खड़ा हुआ है आपका, और एक डंडा 1 इंची का यहाँ पे खड़ा हुआ है। जो इसकी साइज़ मैंने निकाली है वो 28 इंची है, यानी अंदर अंदर की साइज़ है वो 28 इंची है। तो आपको पल्ले की प्रोफाइल की जो नाप निकालनी है किस तरह निकालनी है, तो डबल पल्ला ये बन रहा है, तो 28 का आधा कितना हो गया, 14 इंची हो गया। अब आपको ये समझना है कि 6 यानी 0 नंबर कब्ज़ा और 8 नंबर कब्ज़ा कहाँ यूज़ किया जाता है। जो 0 नंबर कब्ज़ा होता है, जो कि मैंने ये बताया था, ये 0 नंबर कब्ज़ा है आपका। ये कब्ज़ा कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पर जिस डंडे पर या जिस पार्टीशन पर खाली एक दरवाज़ा टंगेगा वहाँ पे 0 डिग्री कब्ज़ा ही यूज़ होता है ज़्यादातर। और जिस पार्टीशन या जिस डंडे पर 1 इंची डंडे पर आपके दोनों तरफ या इस तरफ भी और इस तरफ भी आपके पल्ले लग रहे हैं, वहाँ पे 8 डिग्री कब्ज़ा यूज़ किया जाता है। अब ये समझिए 0 डिग्री जो कब्ज़ा होता है वो पार्टीशन पर 6 सूत ओवरलैप करता है, और जो 8 डिग्री कब्ज़ा होता है वो सेक्शन पर 3 सूत या 2.5 सूत ओवरलैप करता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 1 इंची जहाँ पे इस साइड एक साइड पल्ला लग रहा हो वहाँ पे 0 डिग्री कब्ज़ा यूज़ किया जाता है। जिस डंडे पर या जिस पार्टीशन पर दोनों तरफ पल्ले लग रहे हो वहाँ पे 8 डिग्री कब्ज़ा यूज़ किया जाता है। तो इस सेक्शन पे आपका 0 डिग्री कब्ज़ा यूज़ होगा और इस सेक्शन पर आपका 8 डिग्री कब्ज़ा यूज़ होगा। तो इसकी नाप किस तरह निकलेगी कि 28 इंची इसके अंदर अंदर साइज़ है, तो इस पल्ले पे 6 सूत प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री कब्ज़ा यूज़ हो रहा है। यहाँ पे 0 डिग्री कब्ज़ा यूज़ हो रहा है, तो 14 इंची 6 सूत इसकी साइज़ हो जाएगी। इस पल्ले पे आपका 8 डिग्री कब्ज़ा यूज़ हो रहा है। यूज़ हो रहा है क्योंकि इस पार्टीशन और इस डंडे पे आपका यहाँ पे भी पल्ले लग रहे हैं और यहाँ पे भी पल्ले लग रहे हैं।
इसलिए इस पे 8 डिग्री कब्जा यूज़ होगा। तो इसकी जो साइज़ निकलेगी 14 इंची 3 सूत निकलेगी। ये हो गया प्रोफाइल पल्ले की नाप, इस तरह निकाली जाती है चौड़ाई की नाप। अब ये समझ लेते हैं कि देखिए जहाँ पे 2 पल्ला लगता है, एक इस जिस पार्टीशन पर 2 पल्ला लगते हैं, एक इधर भी पल्ला लग रहा है, एक इधर भी पल्ला लग रहा है, तो इसके बीचों बीच में 2 सूत का गैप होना ज़रूरी है। यानी एक पल्ले और दूसरे पल्ले के बीच में 2 सूत का गैप होगा, तभी एल्युमिनियम प्रोफाइल का पल्ला सही से चल पाएगा। वरना अगर आप 1 सूत का गैप करेंगे तो पल्ला पीछे लड़ने लगेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा 3 सूत ये चढ़ेगा, जिस पल्ले पर, जिस पार्टीशन पर अगर 2 पल्ले लगेंगे उस पर एक पल्ला 3 सूत, दूसरा पल्ला 3 सूत, यानी 3 3 6 सूत चढ़ गया, 2 सूत का आपका बीच में गैप रहेगा। ये इसलिए रहता है क्योंकि पल्ले आपस से टकराए नहीं। एक साइज मेरे पास और है आपके पास 34 इंची का, इसमें दाएं तरफ और बाएं की तरफ क्या साइज़ निकलेगी वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ बातें आपको समझ में नहीं आती हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब भी दे दूंगा आपको, और अगले वीडियो में वो भी मेंशन भी कर दूंगा। आगे की वीडियो पर मैं आपको जाली के बारे में बताऊंगा, चैनल के बारे में बताऊंगा, इसमें क्या क्या साइज़ आती है, और ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जब मैं ये सारी चीज़ें आपको क्लास के माध्यम से समझा दूंगा, फिर मैं एक बार जब मैं किचन बनाऊंगा कोई सा, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल भी करा दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।